वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फंक्शनल डिपेंडेंस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम 2 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, आपको 2 फंक्शन दे दिए, एक ये फंक्शन दे दिया, एक ये फंक्शन दे दिया। आपको बताना ये डिपेंडेंट होंगे एंड डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये कंडीशन होंगी। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, फर्स्टली हम जैकोबियन की हेल्प लेंगे। जैकोबियन से मैं क्या करूंगी, जैकोबियन में डिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है कि उसका जैकोबियन 0 आता है। 0 लेके मैं ये कंडीशन निकाल के आपको दूंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेट सॉल्यूशन में मैंने u ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, और मैंने v ले लिया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, जैकोबियन में रखने के लिए सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 2ax प्लस 2hy, यू वाई, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2hx प्लस 2by, यही आएगा। v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2ax प्लस 2hy, v का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2hx प्लस 2by। ऑलराइट, अब डिपेंडेंट वाली कंडीशन निकाल के देनी है, तो मैं लेके चलूंगी कि ये डिपेंडेंट है। लेट दीज आर डिपेंडेंट, दीज का मतलब है u एंड v, ठीक है, आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या आएगी, कर्ल u कॉमा v बाय कर्ल x कॉमा y, दिस जैकोबियन विल बी 0। अब जैकोबियन का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ux vx uy vy, ये है फॉर्मूला। दिस विल बी 0। अगर ये 0 हुआ तो यहां से करते हैं पूरी शुरू, अगर ये 0 हुआ तो दिस इंप्लाई, रखो वैल्यू सारी, 2ax प्लस 2hy 2hx प्लस 2by, यहाँ आएगा 2ax प्लस 2hy 2hx प्लस 2by, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये होगा। नाउ देखो, फर्स्ट रो में हर एक टर्म के पास 2 है, सेकंड रो में भी हर एक टर्म के साथ 2 है। तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, रो 1 एंड रो 2 से, एक 2 रो 1 से आएगा, एक 2 रो 2 से आएगा। यहाँ क्या बचेगा, ax प्लस hy hx प्लस by ax प्लस hy hx प्लस by इज इक्वल टू 0। समझ आई इतनी चीज। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ax प्लस hy की मल्टीप्लीकेशन hx प्लस by से, माइनस ax प्लस hy की मल्टीप्लीकेशन hx प्लस by से, ठीक है। दिस इज अ ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। करो इसको ओपन एक बारी, जब आप इसको ओपन करोगे यू विल गेट, मैं यहाँ पे करती हूँ, you will get ax क्या आएगा, 4 बाहर ही रखते हैं, 4 को इक्वल्स टू 0 चल रहा है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, a h x स्क्वायर प्लस a b x y, क्लियर, प्लस h x y प्लस h b y स्क्वायर माइनस a h x स्क्वायर माइनस a b x y, ओके, माइनस a b x y माइनस h x y
माइनस एच बी वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर के सारी कोफिशिएंट को एक तरफ कर रही हूँ, वाई स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट को एक तरफ कर रही हूँ, और एक्स वाई के सारे कोफिशिएंट को एक तरफ कर रही हूँ। देखो ये इक्वल टू 0 है, 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट में जो दूसरी टर्म है वो 0 के इक्वल होगी, तो हटा दो इस 4 को यहाँ से। ए एच, दूसरी टर्म कहाँ है, माइनस एच ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली देखो पहले, एच बी माइनस एच बी वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए बी माइनस ए बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ, एक्स एंड वाई में आपके सारी इक्वेशन है, और ये सारे फंक्शन, दोनों फंक्शन एक दूसरे पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट है का मतलब फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी रिलेशन से। अगर वो डिपेंडेंस आ रही है तो लीनियर डिपेंडेंट क्या कहते हैं, अगर आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो लीनियर डिपेंडेंसी होने की वजह से, डिपेंडेंसी होने की वजह से उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां से उस कंडीशन से मैं क्या कह सकती हूँ, ए एच माइनस एच ए इज इक्वल टू 0। व्हाट दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाई ए एच इज इक्वल्स टू ए एच, दिस इम्प्लाई ए बाई ए इज इक्वल्स टू एच बाई एच। क्लियर? सेकेंड उठाओ, दिस इम्प्लाई एच बी माइनस एच बी इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई HB is equals to HB. This imply H by H is equals to B by B. यहाँ से ये इक्वालिटी आ गई, जब इन दोनों को I will merge तो वहां से क्या मिलेगा, this imply A by A इक्वल है B by B के इक्वल है H by H के। क्लियर है? तो ये आपकी कंडीशन थी जो आपको डिपेंडेंसी की हेल्प से फाइंड आउट करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।